स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में और पॉपुलेशन में वो उससे भी आगे है बिकॉज इट लाइज ऑन सेकेंड पोजीशन इन मैटर ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अब जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ डाइवर्सिटी भी काफ़ी देखने को मिलती है, जैसे लोगों का डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करना, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रीजन। इतनी डाइवर्सिटी कहीं भी किसी भी कंट्री में देखने को नहीं मिलेगी जितनी इंडिया में। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी यहाँ के लोगों में यूनिटी है बिकॉज ऑफ देयर स्टेट्स। डाइवर्सिटी को बनाए रखने में इंडियन स्टेट्स का बहुत बड़ा रोल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेक स्टेट्स एज इट फील सुटेबल। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो नई स्टेट्स बना सकती हैं, स्टेट्स की बाउंड्रीज ऑल्टर कर सकती हैं, स्टेट्स के नेम चेंज कर सकती हैं, और ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 to 4 में बताया गया है। अब बात करते हैं कि इस टाइम इंडिया के पास कितनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इंडिया के पास टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अब हमने पढ़ लिया कि इंडिया में कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अब जो मेन चीज़ है समझने वाली वो ये कि डिफरेंस क्या है एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के बीच में। तो चलिए समझते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। तो जो पहला डिफरेंस हम समझेंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के बीच वो है लेजिस्लेटिव डिफरेंस। फर्स्ट, जो बेसिक लेजिस्लेटिव डिफरेंस है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच वो है एक स्टेट के पास उसका खुद का लेजिस्लेचर होता है जिसे हम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। वो यूनिकैमरल भी हो सकता है, बाईकैमरल भी हो सकता है, बट यूनियन टेरिटरी के केस में ऐसा नहीं है बिकॉज यूनियन टेरिटरीज़ के पास उसका खुद का कोई लेजिस्लेचर नहीं होता, वो डायरेक्टली कंट्रोल की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए। सेकंड, स्टेट के पास इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है जो उसी स्टेट्स के लोगों के लिए लॉज फ्रेम करती है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज़ में कोई ऑटोनोमस पावर नहीं होती। मतलब यूनियन टेरिटरीज़ में स्टेट्स की तरह इलेक्शन नहीं होते, वहाँ किसी भी सीएम और एमएलए के चुनाव नहीं होते। थर्ड, स्टेट को हम एक इंडिपेंडेंट यूनिट भी कह सकते हैं बिकॉज इट इज़ रन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, बट यूनियन टेरिटरीज़ को हम इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं कह सकते और वहाँ पर डिसीजन मेकिंग बॉडी एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बट इंडिया की 3 यूनियन टेरिटरीज़ ऐसी हैं जिनके पास खुद का लेजिस्लेचर है, गवर्न की जाती हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, और वो 3 यूनियन टेरिटरीज़ हैं दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंस। स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी कंसिस्ट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन स्टेट इज गवर्नर, बट द पावर ऑफ अ स्टेट गवर्नर इन स्टेट इज नॉमिनल। वहीं बात की जाए यूनियन टेरिटरीज़ की, तो यूनियन टेरिटरी की एग्जीक्यूटिव बॉडी में लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं और एग्जीक्यूटिव हेड यूनियन टेरिटरीज़ में प्रेसिडेंट होता है बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज मोर पावरफुल देन द गवर्नर। चाहे बात गवर्नर की हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर की और एडमिनिस्ट्रेटर की, इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इनको 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। अब बात करेंगे कि किस यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर है और किस यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव में एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है और दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंस ये कि एक स्टेट का गवर्नर बिल्कुल वैसे ही रोल प्ले करता है स्टेट लेवल पर जैसे कि एक प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पर, और यूनियन टेरिटरीज़ में डिसीजन लेने की पावर तो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ मोर पावर देन द स्टेट गवर्नर एंड ही शी enjoys पावर थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड इज़ रिलेशन डिफरेंस। एक स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ फेडरल रिलेशन एंजॉय करती है बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल और स्टेट के बीच पावर्स डिवाइडेड की हुई है और यूनियन टेरिटरीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ यूनिटरी रिलेशन एंजॉय करती है क्योंकि सारी पावर, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव हो, एक यूनियन टेरिटरी की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर होती है। फोर्थ इज़ लैंड एंड पॉपुलेशन डिफरेंस। एक स्टेट का लैंड मास और उसकी पॉपुलेशन दोनों ही किसी भी यूनियन टेरिटरीज से काफ़ी बड़ी होती है और एक यूनियन टेरिटरी
काफ़ी छोटा होता है इन मैटर्स ऑफ साइज एंड पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू द स्टेट्स। टू टाइप्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इंडिया के पास टू टाइप्स की यूनियन टेरिटरीज हैं। पहली विद लेजिस्लेचर, जिसमें उनकी खुद की स्टेट की तरह एक सेपरेट लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जो उसी टेरिटरी के लिए लॉज फ्रेम करती है, लॉज और पॉलिसीज़ बनाती है और इलेक्शन हेल्ड होते हैं सीएम के, और वो यूनियन टेरिटरीज हैं दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरी विदाउट लेजिस्लेचर, जो नॉर्मल यूनियन टेरिटरीज की तरह होती हैं, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और वो टेरिटरीज हैं चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप। जो यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर में आती हैं उनका खुद का सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में, बट जो यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर में आती हैं उनका कोई सेपरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। इंडिया के आज़ाद होने से पहले इंडिया 565 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। प्रिंसली स्टेट्स मीन्स जहाँ राजाओं का शासन हो, और वो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के आज़ाद होने के बाद खुद को भी आज़ाद चाहते थे, मतलब वो भी इंडिपेंडेंटली अपने राज्यों को चलाना चाहते थे, ना कि इंडिया के साथ जुड़ना। अपनी सेपरेट इंडिपेंडेंस चाहते थे, जो कि बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन चुका था उस टाइम पर इंडिया के लिए। उस टाइम इंडिया में 3 तरह की स्टेट्स थीं। पहली टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का शासन था, और दूसरी प्रिंसली स्टेट्स जिसमें राजाओं का शासन था, और तीसरी कॉलोनियल टेरिटरीज ऑफ फ्रांस एंड पोर्तुगाल, जिसमें फ्रांस और पोर्तुगाल ने इंडिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया हुआ था। इंडिया के आज़ाद होने के बाद 562 प्रिंसली स्टेट्स ने हाँ भरी कि वो इंडिया में ही मिलना चाहती हैं, लेकिन उनमें से 3 अभी भी तैयार नहीं थीं इंडिया के साथ जुड़ने में, और वो 3 प्रिंसली स्टेट्स थीं हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन धीरे धीरे करके वो भी इंडिया में जाके मिल गईं। अब हम बात करेंगे कॉलोनियल टेरिटरीज ऑफ फ्रांस एंड पोर्तुगाल की। इंडिया के आज़ाद होने के बाद कुछ यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स ऐसी थीं जो इंडिया का पार्ट नहीं थीं जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, और वो स्टेट्स और यूटीज़ थीं गोवा, पुडुचेरी, दादर एंड नागर हवेली एंड सिक्किम। हमने पहले पढ़ा कि इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले 3 तरह की स्टेट्स थीं। उनमें से एक थी कॉलोनियल टेरिटरीज ऑफ फ्रांस एंड पोर्तुगाल। तो जो गोवा, पुडुचेरी, दादर एंड नागर हवेली एंड सिक्किम थे वो फ्रांस और पोर्तुगाल के अंडर थे। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद उनको लिबरेट किया गया और वो इंडिया का पार्ट बने। समझते हैं कि ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कब लिबरेट हुई। गोवा वॉज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्तुगाल इन 1961। पुडुचेरी और उसके साथ साथ कराईकाल, माहे, यनम भी इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिए गए 1954 में बाय द फ्रेंच। दादर एंड नागर हवेली वर लिबरेटेड इन 1954 from Portuguese, and last Sikkim became a part of India in 1974. टाइम बीतता गया, इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बाउंड्रीज में चेंज आता गया। जो पार्टीशन से पहले 565 प्रिंसली स्टेट्स और 17 प्रोविंसेस थीं वो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में चेंज हो गई बाय द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन 1956। फिर 2014 में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज बनाई गईं। And after the bifurcation of Jammu and Kashmir in 2019, we have total 28 states and 8 union territories.